कर सकता है। साहब, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राज भाई, क्या बात है। छोटी छोटी 2 सवाल हैं, 2 लाइनें। बहुत अच्छा है साहब, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। तो साहब, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े। सर बज गया है, ये भी शराफत में जाएगा। इंसाफ दस्तार नोच नाच के जरा से थोड़े से आप लेट चलते हैं, मतलब शेर खत्म हो जाता है और शेर आगे निकल जाता है शारजा तक, तब आप जागते हैं यार ये कुछ हो गया शायद। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये पुष्किन मेरे 30-35 बरस पुराने दोस्त हैं। जब यहाँ पर हमारे दुबई शहर में जिस ज़माने में सलीम जाफरी साहब ने मुशायरे बोए थे, उस ज़माने में एक उर्दू विंग बनाकर ओमान में हमें मुस्कत में बुलाया करते थे। तो ये अगर मैं ख़राब शायर होता ना तो पुष्किन मुझे बुलाता ही नहीं। क्यों बुलाता है? तो आप मुझ पर यकीन करें तो ठीक रहेगा, आपका भी नुकसान। मैं ये कह रहा हूँ कि दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े। सर बज गया है, ये भी शराफत में जाएगा। दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन। दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन। दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन। साहब, दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन। रात दिन दावा ये कर रहा है। खुश फहमियों की भीड़ में एक शेर इसी काफिये में सुनिएगा। दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। दावा ये कर रहा है कि ये हमारे अफसरान बैठे हैं, आपके बड़े खास दोस्त हैं एयर इंडिया के। और ये मतलब ये कि मुझे ना जाने क्या गलत फहमी है कि मेरी आवाज़, मेरी शायरी, मेरे फ़न, मेरे से पूरा देश, पूरी दुनिया को मैं जगाना चाहता हूँ। इतनी आराम से सो रहे हैं खुदा की कसम कि कमाल है। और इतनी गहरी नींद आ गई आपको, ये ना, ये हैरत की बात है। अल्लाह आपके कारोबार को भी महफूज रखे, हम सबको भी जिंदाबाद। साहब सुनिए कि दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन। दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। जन्नत में जाएगा। खुश फहमियों की भीड़ में तू भूल क्यों गया? देखिए, औलाद का सहारा ले रहा हूं। देखिए, खोटा सिक्का और खोटा बेटा कैसा वक्त पर काम आता है। ये भी वही कहना चाह रहा है। मैं कहाँ काम में आ रहा हूँ। ये लतीफ़ा जनाब हमारे, मुझे लतीफ़े याद भी नहीं रहते, सुनाता भी नहीं और याद भी नहीं। लेकिन हमारे अजीज़ डॉक्टर कुमार तो शहजादे हैं, बादशाह हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि ये भी वही कह रहा था। ये लतीफ़ा इन्हीं से मुताल्लिक़ है, दिल्ली का है। केजरीवाल साहब ने एक बयान दिया कि ये दिल्ली की जो पुलिस है सिर्फ 4 हफ्तों के लिए मेरे हवाले कर दें, मैं इसे सुधार कर रख दूंगा। तो किसी ने कहा कि केजरीवाल साहब, पुलिस वाले भी यही कह रहे हैं।
साहब दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा, दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। साहब खुशफहमियों की भीड़ में तू भूल क्यों गया? पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा। क्या बात, खुशफहमियों की भीड़ में तू भूल क्यों गया? वाह वाह, क्या बात है राज भाई। पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा। और शेर सुने दोस्तों, नाज़िम मुशायरा की हैसियत से डॉक्टर कुमार की नजर कर रहा हूँ। हमारे उर्दू मुशायरों के नाज़िम वही कामयाब होते हैं जो झूठ बोलना बहुत अच्छे जानते हैं। जो जितना अच्छा झूठ बोलेगा वो उतना कामयाब नाज़िम मुशायरा कहलाता है। मैं शेर की नजर कर रहा हूँ जी। वाकिफ है, पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा, पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा। वाकिफ है, पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा। वाकिफ है खूब झूठ के फन से ये आदमी। साहब पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा, पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा। वाकिफ है खूब झूठ के फन से ये आदमी जरूर सियासत में जाएगा। वाकिफ है खूब झूठ के फन से ये आदमी वाकिफ है खूब झूठ के फन से ये आदमी है जी। ये हमारा ये भी अजीज है, जैसे ये अजीज है ना, अजीजों से प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है खुदा की रहमत। ये भी अजीज है। ये पीछे से एक ऐसी गजल याद दिला रहे हैं जिस पे दुनिया में कहीं दादी नहीं मिलती है, तो ये सोच रहा है कि जल्दी से निकले हटे तो फिर आगे बढ़े मुशायरा। एक हाँ बस वो ये भी अजीज है मेरे, ये भी मेरे अजीज हैं। भी की दाद चाहूंगा मैं आपको। पहले मरेगा बाद में जन्नत में। माफ़ कर दें इस जुमले के लिए। अज़्म शाकिरी मेरे पसंदीदा शायर है, मेरे बेटे की तरह हैं। एक गज़ल को कह रहे हैं। एक गज़ल सुनाने से पहले एक आध शेर और सुना दूं अपनी पसंद से, फिर एक छोटी सी गज़ल पढ़ूंगा। आपका बहुत बहुत जी भाई साहब। ये गज़ल जैसी कोई जो चीज़ें होती हैं जो हमने बरसों से सीखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, कहने की कोशिश की, लेकिन कामयाब हुए या नहीं हुए ये आप फैसला या तो आप आज करें या कभी भी करें, लेकिन कहते रहे कोई बीच बीच में। तो वो ऐसी ही कुछ शायरी की दो एक मिसालें हैं। लेकिन अल्लाह करे कि आपको अच्छा लगने लग जाए तो मैं कुछ अच्छे रास्ते पर निकल आऊं। डॉक्टर साहब शेर सुनिएगा कि हम जी ना, मैं असल में शेर सुना रहा हूँ। हाँ जी। हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं। हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं। सितारे किस लिए जल भून रहे हैं। कितना हम क्या बात है। आंसुओं को चुन रहे हैं। क्या बात है। वाह यार अच्छा हो तो ताली बजा लो। क्या बढ़िया लगाया मिश्रा। वाह वाह। सितारे किस लिए हैं? अगर ये पसंद करने लग जाए तो मैं बिलावज उस आदमी के चक्कर में क्यों पड़ूं। हम साइलेंट है। साहब हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं। सितारे किस लिए जल भून रहे हैं। कभी उसका ये वाला वो नहीं है, ये ओरिजिनल है। सितारे किस लिए जल भून रहे हैं, कभी उसका तबस्सुम छू गया था। उजाले आज तक सर धुन रहे हैं। कभी उसका तबस्सुम छू गया था। कभी उसका तबस्सुम छू गया था। सितारे उजाले आज तक सर धुन रहे हैं। अभी मत छेड़िए जिक्र मोहब्बत। अब उजाले आज तक सर धुन रहे हैं। सुन के बताइएगा दुबई। उजाले आज तक सर धुन रहे हैं। अभी मत छेड़िए जिक्र मोहब्बत।
जलालुद्दीन अकबर सुन रहे हैं। अभी मत छेड़िए जिक्र मोहब्बत, अभी मत छेड़िए जिक्र मोहब्बत। जलालुद्दीन अकबर सुन, जलालुद्दीन अकबर की वजह से, देखिए नाम नहीं है, जलालुद्दीन अकबर की वजह से साहब क्यों जिक्र मोहब्बत ना किया जाए? क्या कर लेंगे वो जलालुद्दीन अकबर साहब? कुछ भी नहीं कर पाएंगे इंशाल्लाह। देखिए मैं साहब, अरस्तू ने एक बात बहुत अच्छी लिखी है, बहुत अच्छी है लिखी, ये तो नहीं मालूम लेकिन लिखी है कि जमहूरियत दुनिया का बदतरीन निज़ाम हुकूमत है। 70 बरस से मैं भी देख रहा हूँ, मेरे ख्याल उससे ज़्यादा कुछ लोग आप देख रहे होंगे साहब। हमें कुछ पता ही नहीं चलने दे रहा है कि सियासत, जमहूरियत क्या होती है, हुकूमत क्या होती है, सियासत क्या होती है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। ना जान टेलीविज़न कुछ कहता है, अखबार कुछ कहता है, लीडर कुछ कहता है, नेता कुछ कहता है, शायर कुछ कहता है। पिछले मतलब इतना गुजारने के बाद पिछले 5-7 बरस में 2 बातें समझ में आई डॉक्टर कुमार विश्वास जी, सिर्फ 2 बातें जी। एक बात तो ये समझ में आई कि 8 करोड़ टॉयलेट बना दिए गए हिंदुस्तान में। 8 करोड़ टॉयलेट बना दिए गए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं कुमार जी। 8 करोड़ टॉयलेट बना दिए गए, ये हमें मालूम पड़ा सिर्फ 70 बरस की आज़ादी में कोशिश करने के बाद ये मालूम पड़ा। और दूसरी बात ये मालूम पड़ी कि गीला कचरा हरे डब्बे में और सूखा कचरा नीले डब्बे में डालना। इसके अलावा कुछ हम सीख ही नहीं पाए, हम कुछ भी नहीं सीखे। क्या बात है, वही है। और फिर ये कहते हैं कि साहब जलालुद्दीन अकबर सुन रहे हैं। मुझे साहब शेर याद आ गया साहिल लुधियानवी का कि वहशत दिल किसी दीवार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई। तो मैंने खुद बदल लिया अपने आप को। जवानियों में जवानी को धूल करते हैं। ये हरीश भाई आपके लिए शेर है, इसलिए कि मुझे जब देखता हूँ आपके ये सफ़ेद बालों को तो मुझे हैरत होती है।